हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, माय कजन सिस्टर अराइव ऑन संडे। कौन से पार्ट में एरर होगा? क्या आप ढूंढ पाए? एरर पहले दूसरे पार्ट में होगा। हमेशा याद रखना, कजन के साथ कोई सिस्टर भी नहीं आता है, ब्रदर नहीं आता। कजन के अंदर ही सिस्टर ब्रदर समाहित होता है, तो कजन का यूज हमेशा सिंगल ही होता है, तो यहाँ पर सिस्टर नहीं होगा। बाकी सेंटेंस एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, और वेकेशन इज बिटवीन 12 जुलाई टू 12 अगस्त। कौन से पार्ट में एरर होगा? एरर तीसरे पार्ट में होगा, क्योंकि बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजक्शन चलता है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड कंजक्शन चलता है। बाकी सेंटेंस राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, आइदर परमित और ज्योति हैव डन द क्राइम। कौन से पार्ट में एरर होगा? एरर तीसरे पार्ट में होगा। यहाँ पर हैव नहीं आएगा। हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि जब किसी सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर ऐसा कुछ दिया गया हो, तो वर्ब हमेशा और के बाद वाले नाउन पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर नाउ और के बाद नाउन दिया गया है, वो है सिंगुलर, और यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आएगा। बाकी सेंटेंस एकदम राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर। जब किसी को किडनैप कर लिया जाता है और किडनैपर के द्वारा जो फिरौती मांगी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रैंसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट विच मे बी इजीली ब्रोकन। ऐसी कोई वस्तु जिसे हम या व्यक्ति जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्रिटल कहते हैं। जैसे सुना होगा ब्रिटल हार्ट, ब्रिटल समवन, ब्रिटल समथिंग। और यहाँ पर स्मूथ का मतलब होता है सॉफ्ट, और सॉफ्ट भी दिया गया है। इसको स्मूथ का मतलब होता है कोमल, और सॉफ्ट का मतलब भी कोमल ही होता है। और ब्रेकर का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने वाला, यानी जैसे होता है स्पीड ब्रेकर, स्पीड को तोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, कट द एप्पल डैश एंड नाइफ। कौन से पार्ट में डैश की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, विथ। जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी भी वस्तु को काटा जाता है, तो उसके साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है। यहाँ पर नाइफ खुद इंस्ट्रूमेंटल है, तो यहाँ पर विथ का यूज इसीलिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, मॉन एज वेल एज सोवन डैश गिल्टी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, मॉन एज वेल एज सोवन इज गिल्टी। देखो, जब भी एज वेल एज वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वर्ब हमेशा एज वेल एज से पहले वाले नाउन पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर मॉन सिंगुलर दिया गया है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो इज राइट होगा। यहाँ पर हैज़ भी सिंगुलर है, हैज़ का यहाँ पर कुछ सेंटेंस में सेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए हैज़ का यूज़ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ डैश इंडियन बट वाइफ इज डैश यूरोपियन। आर्टिकल का क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल फेल होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि ही इज एन इंडियन बट वाइफ इज ए यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Pandey said to me I had finished the work.
डायरेक्ट दिए गए हैं, इसका इनडायरेक्ट बताना है। यहाँ पर सी वाला इनडायरेक्ट राइट होगा। मिस्टर पांडे सेड टू चला गया टोल्ड में, मी का मी आ गया, डैश की जगह पर आ गया दैट, आई कन्वर्ट हो गया ही में, और हैड फिनिश्ड द वर्क एज इट इज़ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, एंड अप इन स्मोक। एंड अप इन स्मोक का मतलब बताना है, इडियम से। एंड अप इन स्मोक का मतलब होता है बिकम यूजलेस फाइनली। क्वेश्चन नंबर 12, रन इनटू का मतलब बताना है। रन इनटू का मतलब होता है मीट एक्सीडेंटली। जब भी कोई दो पर्सन अचानक मिल जाए तो उसे हम रन इनटू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग बतानी है। रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग डी वाली है, RESTAURANT। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब होता है भोजनालय। क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर एंड प्रिंसिपल आर बिजी विथ वर्क। कौन से पार्ट में एरर होगा? एरर पहले दूसरे पार्ट में होगा। यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। इज क्यों आया? क्योंकि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हो और पहले नाउन में दा दिया गया हो और दूसरे नाउन में कोई आर्टिकल नहीं दिया गया हो, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस में उस दोनों नाउन का यूज एक पर्सन के लिए किया गया है और एक पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। इसे करने पर सेंटेंस पूरी तरह से राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ आई डैश ए किंग आई वुड बी हैप्पी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ए राइट क्यों हुआ? क्योंकि इफ किसी भी सेंटेंस में यदि इफ दिया गया है, इफ के बाद सब्जेक्ट दिया गया है और इमेजनरी सेंटेंस हो जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो एक्चुअल में हमारे पास होता नहीं हो, तो उसमें हमेशा वर भी आती है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आगामी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। थैंक यू।